आज हम जुर्म-ओ-सज़ा में आपको जुर्म की एक ऐसी वारदात बताएंगे जिसमें मुल्ज़िमान ने ख़ुद को पुलिस एहलकार ज़ाहिर किया और एक इलाके में गए, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन की आड़ में जो है शहरियों से रकम हथियाने की कोशिश की। बेसिकली क्या ये जुर्म है, कौन इसमें मुलविस है, मुल्ज़िमान ने क्या एतराफ़ किया है और मुतासरा जो शहरी है उन्होंने क्या कहा है पुलिस को। बेसिकली पुलिस ने मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया। तो हम आपको आज इस वारदात के हवाले से पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि मुल्ज़िमान से भी बात करें, जबकि जो मुतासरा शहरी है उनसे भी बात करें और साथ ही साथ पुलिस का भी मौक़िफ़ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले पुलिस की तरफ और इस वाक़े के हवाले से पुलिस हुकाम का मौक़िफ़ जानते हैं कि वो इस वाक़े से मुतल्लिक़ क्या मालूमात देते हैं। जी, पुलिस ने इस वारदात में मुलविस 4 मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ़्तार के थाना इनकलाब पुलिस की जानब से एक कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस वक्त हमारे साथ इस थाने के SHO इरशाद उमर मौजूद है। इनसे इस वाक़े के से मुतालिक जो है वो बात करेंगे। ये वारदात कैसे हुई, वारदात है क्या और क्या बताया मुल्ज़िमान ने। ये 25 तारीख़ को हमें रिपोर्ट ही थी LRH से कि भाई एक बंदा ज़ख्मी आया हुआ है। तो हम फ़ौरन LRH के वहाँ पर ये बंदा ज़ख्मी पड़ा हुआ था। उससे हमने जब बातचीत की कि भाई आप किस तरह ज़ख्मी हुए, कैसे हुए, ये वाक़या क्या हुआ है, तो उसने जो बात की वो हमारी ये कह ले कि भाई हमारी उससे तसल्ली नहीं हुई। थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि भाई यहाँ पर छत रोड आगे जहाँ पर ये रहते हैं खाना बदोश और भेड़ बकरियों का काम करते हैं, तो उनके मुतालिक हमें रिपोर्ट हुई कि भाई वहाँ पे कुछ इस तरह की डकैती की वारदात हुई है और वो बंदे आए हुए थे थाने इधर रिपोर्ट की। फिर जब उनसे हमने पूछा, उनसे डिटेल ली, तो उन्होंने बताया कि भाई ये बंदे आए थे इस तरह, कोई 5-6 बंदे थे और अपने साथ 2 गाड़ियाँ लेकर आए थे, जिसमें ये आते ही हम पे असला तान कर हमसे हमारी जो भेड़ें हैं ये उठा के इन्होंने अपनी गाड़ी में डालना शुरू कर दी और असला से हम पे फायरिंग भी की और हमारे शोर शराबा करने पर करीबी जो लोग हैं वो भी निकल आए, उन्होंने भी फायरिंग की। तो क्रॉस फायरिंग में या अपने साथियों की फायरिंग से ये बंदा ज़ख्मी हो गया था जो अस्पताल में था। तो उस बंदे को तो हमने उधर ही अरेस्ट कर लिया अस्पताल में। फिर उससे हमने डिटेल पूछी तो उसने हमें डिटेल में इन बंदों के नाम बताए, जिनको हमने फिर मुख्तलिफ़ औक़ात में छापे लगा के इनको गिरफ़्तार किया। अच्छा, कि ये ख़ुद को पुलिस एहलकार ज़ाहिर कर रहे थे और वहाँ पर जाके इनकी क्या बात इनिशियल हुई मुतासरा लोगों के साथ कि पुलिस एहलकार है, सर्च ऑपरेशन कर रहे, ज़रा उस हवाले से भी डिटेल थे। जी, ये जब मौके पर गए हैं वारदात के लिए तो इन्होंने ये बहाना किया कि भाई हम आए हैं, सरकारी लोग हैं और हम यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करना चाहते हैं। इनके लिबास जो थे वो पुलिस के नहीं थे, अलबत्ता इन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे, स्याह रंग के कपड़े पहने हुए थे, शलवार कमीज़ में। एहलकार पुलिस ही ज़ाहिर कर रहे थे। हाँ, बस ये ख़ुद को ये समझ ले कि भाई पुलिस एहलकार ज़ाहिर करे थे। तो ये सर्च के नाम पे इन्होंने ये भेड़ें जो है, बकरियाँ जो ये उठा के गाड़ियों में डालना शुरू कर दी। तो औरतों और बच्चों के शोर करने पर कि भाई ये किस तरह के एहलकार हैं जो भेड़ बकरियाँ जो है उठा कर लेकर जा रहे हैं, तो उनके शोर करने पर करीबी जो लोग थे अड़ोस पड़ोस के वो भी निकल आए हैं। तो फिर इन्होंने फायरिंग की, तो क्रॉस फायरिंग में फिर ये वाक़या हुआ। और फायरिंग जो है उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए की, जो मुल्ज़िमान है उनकी जानब से फायरिंग की गई या फिर फायरिंग जो है तो मुतासरा लोगों की जानब से की गई? नहीं, फायरिंग इन मुल्ज़िमान ने पहले की, जब अड़ोस पड़ोस के लोग निकले हैं और उन्होंने इनको आवाज़ें दी हैं कि भाई रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो वगैरह, तो इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए फायरिंग की शुरू की। जब इन्होंने फायरिंग शुरू की फिर उधर से भी फायरिंग हुई और मेरे ख्याल में इनके अपने साथी की फायरिंग से फिर ये बंदा ज़ख्मी होकर लगा। इस वारदात से मुतल्लिक मज़ीद जो डिटेल्स है तो हम कंसर्न DSP से जानेंगे और उनसे बोलेंगे क्या ये मुल्ज़िमान पहले भी इस तरह की वारदातों में मुलविस रहे हैं, क्या इनकी गिरफ़्तारी पहले भी हुई है। हमारे साथ DSP दियार खान मौजूद है। DSP साहब, ये बताइएगा क्या जो मुल्ज़िमान आपने अरेस्ट किए हैं 4 मुल्ज़िमान, क्या पहले भी इस तरह की वारदातों में मुलविस रहे, क्या कहेंगे, क्या पस मंज़र है? पहले हमारे साथ इसके ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। अच्छा, इलाके के लोगों ने तो आपको बताया कि ये जो है आदी है इस तरह के जराइम के, लेकिन आपने ख़ुद भी इन्वेस्टिगेट किया होगा ना मुल्ज़िमान को, तो मुल्ज़िमान ने एतराफ़ में क्या कहा है और तफ्तीश में उनसे क्या पता चला है? वो कहते हैं कि वहाँ से बैटरी चोरी किया, वहाँ से सोलर चोरी किया, छोटे छोटे चोरी किया, मगर वो उस पर किसी ने दावेदारी नहीं की। अच्छा, क्या ये एक मुनज़्ज़म ग्रोह है, नेटवर्क है, क्या इसके और भी लोग हैं और इसको लीड कौन करते हैं, इस हवाले से भी ज़रा डिटेल बताएं। इसके 2-3 साथी बकाए, तो जब हम उसको इंशाल्लाह जल्द पकड़ेंगे तो फिर उससे भी तफ्तीश होगी, फिर सारा जो इसका नेटवर्क है वो सामने आ जाएगा।
मुतासरा शख्स जो है जिनका नाम तोर ख़ान है, जिससे मुलजमान जो है रकम हथियाने की कोशिश कर रहे थे, उनसे हम बात करेंगे। चूँकि उनको उर्दू बोलने में दुश्वारी है तो हम उनसे पुश्तो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या बताना है उनका और क्या कहना है उनका। अस्सलाम वालेकुम तोर ख़ान, दारत हुए तासु चिकम दे दा मुलजमान चिकम रागली हूँ नो संगा वारदात दी कड़ो सब वेलू तास्त दी सर डिटेल्स दी। जैसे अब 3 बजे में शपी बस दादा गठू रास्ता लाई वो अब ये गाड़ी थी वो दा सुर गाड़ी वो दाने वाला मुलजमान जो है तो वो इस गाड़ी में बेसिकली आए हुए थे। हम खामखिने गठू वाला मुझे गठू वर्ता है او دې کې بس موږ د کلاشینکوف ونیولې هغه سره تومانچه وه ګټو والا سره بیا موږ ټول ماسیره کړلو دا زنانه بال با ټول چې اواز به نه کړي حکومت به وردی کې راغلي تور وردی وه بیا موږ ټول غلي کړو غلي چې موږ اپریشن کوو بعد موږ غلي شو چې هر کله ما ټول علاقې خلک را بهر کړل یو ما موږ نور خبر نه ما حکومت بالا जी बेसिकली ये खेमे में रहते हैं लोग और इनके मुताबिक ये जो मुलजमान है तो ये ख़ुद को सरकारी एहलकार ज़ाहिर करके आ गए अचानक और बताया कि पूरे खेमे को जल्दी खाली किया, जितने भी ख़वातीन थे उनको भी बाहर निकाला, बच्चों को भी बाहर निकाला और इन्हें भी जो है बाहर निकाला। और इनके मुताबिक मुलजमान ने कहा कि वो एक सर्च ऑपरेशन कर रहे और वो जो है खेमे के अंदर चले गए। इसके बाद क्या हुआ दिन आपस सोच हो गया بیا پس وشو ته کورم تلاشي کا ماشکی ولکه ما زوی پیسې وای دا 50000 ما جب کې ودای واخته بیا ما ورته ما دا حکومت خدا کار نه کوي ما ورته ویل بیا چې موږ بادر مو دا ولادت دی حکومت غاډي بالا دا لګ لري ولاړ شپه و تور شپه او رنگونه نه معلومېدل خو یو راتی جامه کې دا علاقه د غاډي والا سره راتی جامه کې بیا چې راغله بس خخي غړو ته ودراو مو سره وګړي د نور څه نسته مدد कोई हुकूमत खुदा चलने की वादे जी। इनके मुताबिक सबसे पहले जब वो घर आए तो 7 लाख रुपए जो घर में पड़े थे वो लेके गए, जबकि इनके मुताबिक इनके जेब में 50,000 रुपए नकद पड़े थे वो भी इनसे लेके गए। तो इन्होंने इनके मुताबिक इन्होंने मुलजमान को कहा कि हुकूमत का तो ये काम नहीं कि इस तरह का छापा मारे और घर से पैसे लेकर जाए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये वारदात करते रहे। और ये गाड़ी इसी गाड़ी में वो आए हुए थे और इसी गाड़ी में जो है इनसे इनके चूँकि खेमे के करीब इन्होंने अपने जानवर भी पाल रखे। तो इनका ये बताना है कि मुलजमान ने जो है इनके जानवर भी इनसे ज़बरदस्ती जो है वो छीनने की कोशिश की और इस गाड़ी में जो है वो उसको लेके जा रहे थे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद شپاړس ګړي ور واچولې او نور اتي موږ زنانه ماشومان چغه کړی دا خو حکومت نه دا خو بیا موږ کور کله ټول راووته بیا دوی ډیر زیات ډاځه وکړه دوی سره ټول در کله شین کوی یو د ګاډي والا سره دا وایګن والا دا څومره ګړي واچولې شپاړس जी 16 दुम्बे जो है वो मुलजमान जो है वो इस गाड़ी में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बस आई थी बस دا شروع شي دوی طرف هم را شروع شي تاسو چې کم دینو مشتل شو داغه نه پس ته بیا ډزې شروع کړلې چې تاسو ته وی چې دا کار مکوه بیا بس چې ما وچغه وکړه تی دوی ډزې شروع کړه بیا دا غاړي بس لار لسی لګ مېرا کې وتښتاو موږ مېرا کې بس اتی چې لاره طرفې بس د ګاډي والا تختیدل غلو خاصه لاړ ګاډه ډیره وشو تاسو ګډان پراته و بیا دې ګاډي کې پراته بیا موږ را کوڅ کړ ګاډي پاتې شاواد ازخمیم کې لاړ یب زخمی سوي کې دې ګاډي کې باز موږ تختیدل غلو له غاصه تختیا پیادل اتی بس موږ نه رنگ سي کړه د نه یب دې ګاډي کې بس سیدرحمان نامه بیا जी इससे का बताना है कि जो मुलजिमान है तो जब वो जो वारदात ये कर रहे थे इनके जो जानवर है वो लेके जाने छीनने की कोशिश कर रहे थे और वो लेके जा रहे थे जिस तरह गाड़ी में वो आगे गए कुछ ही फासला उन्होंने तय किया है। तो उसके बाद जो है जो इलाके के लोग हैं शोर शराबा मच गया और इस दौरान उन्होंने भी फायरिंग की और कुछ ही रास्ते पर चूँकि फायरिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया तो कुछ ही रास्ते पर उन्होंने गाड़ी जो है वो रास्ते में ही छोड़कर वो फ़रार हो गए और इनके जो जानवर थे तो वो इन्होंने जो है रिसीव कर लिए इस गाड़ी से और उसके बाद मुलजिमान जो है वो फ़रार हो गए। फिर इन्होंने प्रॉपर जो है वो थाने में FIR की और पुलिस की जानब से जो है फिर कार्रवाई अमल में लाई गई और मुलजिमान तक उन्होंने रसाई यकीनी बने और मुलजिमान को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। और उसके बाद जो है की सिचुएशन जो है पुलिस का जो मौक़िफ़ था वो हमने आपके साथ शेयर किया। तो बेसिकली पेशावर में इस तरह की जो वारदात है तो ये एक मुनफरद किस्म की एक वारदात सामने आई है जो कि आज इसमें मुलजिमान जो है
ख़ुद को सरकारी एहलकार जाहिर करके जो है तो इस तरह की वारदातें जो है वो करते रहते हैं। बेसिकली एक मैसेज भी है शहरियों के लिए, पुलिस की जानिब से भी मैसेज दिया गया है कि अगर कोई भी इस तरह के ख़ुद को सरकारी एहलकार जाहिर करता है और इस तरह का कोई सर्च ऑपरेशन का बताता है और इस आड़ में जो है आपसे रकम लेने की कोशिश करते हैं तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दिया करें, बाज़ाब्ता तौर पर जो है इस मामले को रिपोर्ट किया करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है बचा जा सके। मैं हूँ लुअर्दीर से जुर्म व सज़ा के प्रोग्राम के लिए एहसानुल्लाह शाकिर। आज एक हिंदुनाक वाक़या के हवाले से हम रिपोर्ट कर रहे हैं और एक ऐसा वाक़या जो कि एक खूनी रिश्ता भी है। एक बाप जो है अपने सगी औलाद को जिन हाथों पे उनको पाला है, उनको पोसा है, उन्हीं हाथों से उनको कत्ल कर देता है। ये एक सबाकाना वाक़या जंदूल के इलाके जौज़ो समरबाग में पेश आता है और वहाँ पर अब्दुल लतीफ़ नामी शख्स जो कि पुलिस के मुताबिक वहाँ पर इन्होंने अपनी ही बेटे जो कि 17 साल शाहिद है उन पर फायरिंग कर दी और फायरिंग से वो मौके पर जान बहक हो गया है। वाक़या कुछ दिनों पहले पेश आया है और वाक़या कुछ पुलिस के मुताबिक यूँ बयान करता है कि जब वालिदा ने अपने बेटे शाहिद ख़ान को पानी के नलके को ठीक करने के लिए भेजा तो इसके बाद वहाँ पर अब बेटा जो है अपने बाप के साथ उनका आमना सामना हुआ और फिर इसके बाद मामूली तकरार पर बेटे ने अपने बाप पर छुरी के वार कर दी, जिसके बाद बाप ने अपने बेटे के ऊपर क्लाशनकोप उठाकर उन पर 2 फायरिंग कर दी और फायरिंग के बाद जो है वो मौके पर उनका जवासाल बेटा जान बहक हो गया। वाक़े के बाद पुलिस जो है उन्होंने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया और मुलजिम चूँकि वो भाग चुका था और उनको मुख्तलिफ साइंसी बुनियादों पर ट्रेस करके मुलजिम को गिरफ़्तार कर दिया। जब सब्र का पैमाना लबरोज़ हो जाता है तो इंसान मुख्तलिफ जराइम का शिकार हो जाता है। इस तरह एक वाक़या जो है वो जंदूल के इलाके समरबाग जौज़ो में पेश आया है और हिंदुनाक वाक़या में बाप ने अपनी सगी बेटे को कत्ल कर दिया है। इस हवाले से पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की है और साइंसी बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को बर वक्त गिरफ़्तार कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लुअर्दीर जनाब अब्दुलसलाम खालिद साहब मौजूद है। इस हवाले से मज़ीद उनसे जानते हैं कि इस केस को किस तरह इन्होंने हैंडल किया और वाक़या कब और किस तरह रुनुमा हुआ। बहुत शुक्रिया सर। ये वाक़या जो है वो गुज़श्ता दिनों पेश आया है, किस तरह समझते हैं ये वाक़या जो है वो किस तरह पेश आया और बेटे को बाप ने इस नवीयत तक किस तरह पहुँचा दिया कि बाप ने अपनी बेटी को ही कत्ल कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 17 जून 2025 के अलील सुबह मकामी पुलिस जो समरबाग है उनको इत्तला मिली कि इस तरह का एक वक़ूआ पेश आया है और एक वालिद ने अपने बेटे को कत्ल कर दिया है। तो पुलिस ने जाके मौके पे रिस्पॉन्ड किया है, वहाँ पे जो इब्तदाई जो कानूनी कार्रवाई है वो की है, हॉस्पिटल में उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है और दीगर उसकी जो एग्ज़ामिनेशन हैं वो कंप्लीट हुए हैं। FIR दर्ज रजिस्टर हुई है और उसमें ये चीज़ नज़र आई है कि पहले तो ये कहा जाता था कि ज़मीन पे अक्सर ये इस तरह के मामलात होते थे। आजकल एक नई चीज़ नज़र आई है कि मामूली ज़बानी तकरार पे इस तरह के वाक़यात वो आ रहे हैं। तो बिल्कुल ये इसमें कोई इस तरह कोई बड़ा डिस्प्यूट नहीं था। ये अलील सुबह ये जो बेटा है इसकी कोई ये तो कह रहे हैं कि 17-18 साल उम्र है, बट ही इज़ मैरिड और उसके 2 बच्चे भी हैं। तो इसको इसकी वालिदा ने उठाया है कि जो हमारा पानी का जो कनेक्शन है, जिस चश्मा से या खड़ से जो पानी आ रहा है वो डिस्कनेक्ट हुआ है, वो आप ज़रा जाके चेक कर लें। ये उठा है, वहाँ पे गया है, उसने वो जो पाइप शाइप था उसको ठीक किया है, वापस आके वालिद साहब के साथ इसका आमना सामना हुआ है। तो मेरे ख्याल में पहले भी इनके आपस में तू में होती थी। ये बेरोज़गार था और मेरे ख्याल में इसकी कोई तालीम भी कोई नहीं थी। तो उसने उसको कहा कि अगर कोई मसला था तो मुझे रात को बता देते, मैं रात को कर लेता, भी आपने मुझे सुबह उठा दिया है। तो बहरहाल इसमें उन्हें तू में हुई है और इवन कुछ लोग ये कह रहे हैं, जिसको हम तफ्तीश में आगे जाके कंफर्म करेंगे, कि बेटे ने पहले छुरी उठाई थी और फिर इसी तकरार में जो उनके वालिद साहब हैं उन्होंने वहाँ पे घर में SMG पड़ी हुई थी, वो उठा के उन्होंने 2 फायर किए हैं और दोनों उसकी खोपड़ी में लगे हैं। ही डाइड ऑन द स्पॉट। उसके बाद पुलिस ने वो जो उसके वालिद थे वहाँ से वो कुआ के बाद रफो चक्कर हो गए, फ़रार हो गए।
हमने उनके मोबाइल फ़ोन CDR वगैरह जो रूटीन की कार्रवाई है उनको ट्रेस करके मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ही वो अरेस्टेड। उसके कब्ज़े से क्लाशनकोव बरामद हो चुकी है। वो टेस्ट के लिए वगैरह जो है वो FSL हम भिजवा रहे हैं। पुलिस के सामने उसने इकबाल जुर्म कर लिया है। बाकी जब अदालत में पेश किया गया तो 164 364 के वो इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि वहाँ से वो फिर मुनकर हो गया। बहरहाल मौके के गवाहान मौजूद हैं। मकतूल की बीवी इसमें मुद्दईया है और मौके के और भी गवाहान हैं, तो इंशाल्लाह इसको हम एक मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। इसी तरह वाक़यात जो है वो मुनशियात के आदि अपराध जो कि आइस एडिक्शन लोग जितनी भी है उन ही अपराध जो है वो इसी तरह वाक़यात में मुलविस हो जाते हैं। तो बर्दाश्त का मादा जब इंसान में कम हो जाता है तो वो जराइम के इर्तिकाब के सामने ही चले जाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने वाक़यात की रोकथाम के लिए भी पुलिस की जितनी भी यहाँ पर जो अक़दामात है उस अक़दामात के हवाले से भी बात की और समाज से भी मुतालबा किया कि यहाँ पर इसी तरह वाक़यात की रोकथाम के लिए समाज भी अपना किरदार अदा करे। और यहाँ पर जो मुकामी सतह पर DRCs कमेटी है तो इसी तरह छोटे मोटे वाक़यात जो है उनके सामने बिला पीस जो है वो सामने रख सकते हैं और वो अपने वाक़यात और अपने तनाज़ात जो है वो इन्हीं DRCs कमेटी के सामने जो है वो पेश करके उनके हल जो है वो निकाले जा सकते हैं।